हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 66 का जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद लोगों में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के मार्क्स को देखने के लिए उन्होंने कितने नंबर डिफरेंट सब्जेक्ट में हासिल किए ताकि वो बीपीएससी में क्वालिफाई होकर ऑफिसर बन सके। यह आने वाले कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में महाबोधि आईएएस आप सभी के लिए एक ऐसे कैंडिडेट का मार्कशीट लेकर आया है जिनको वैसे तो बाकी सब्जेक्ट्स में जनरल स्टडीज़ 1 हो, जनरल स्टडीज़ 2 हो या उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं, परंतु उन्हें इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स दिया गया है। तो जो इंटरव्यू में उनका मार्क्स है वो बेसिकली काफ़ी कम कहा जा सकता है और है। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करने के पीछे मकसद ये है कि देखिए, इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए जाते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपका जो बोर्ड है वह कौन सा है। जो बीपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हो चुके कैंडिडेट्स हैं उनसे अगर आप बात करेंगे, जो 1 या 2 बार एग्जामिनेशन को फेस कर चुके हैं इंटरव्यू लेवल तक, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पता चलेगा कि बोर्ड के ऊपर कितना डिपेंड करता है आपका मार्क्स। इंटरव्यू का मार्क्स काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू का मार्क्स सिर्फ बोर्ड पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है, पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसके बारे में आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले इनके मार्क्स को देख लेते हैं और इस मार्क्स को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका इंटरव्यू में नंबर कम आने से इनके रैंक पे कितना अधिक असर पड़ा है। देखिए, जनरल स्टडीज़ में जो इनका जनरल हिंदी तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें ये क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने जनरल स्टडीज़ 1 में अच्छा परफॉर्म किया है, 175। इसमें 10 नंबर और अगर ये ऐड कर सकते, इनका निश्चित तौर से जो डीआई का पोर्शन है वो ठीक रहा होगा, लेकिन उसमें एक या आधे सवाल में इनको जो है कुछ नंबर कम मिले होंगे। तो अगर ये 10 नंबर इसमें और ऐड कर सकते तो ये फिर बढ़िया स्कोर हो जाता, टॉप के जो स्कोरर हैं उसमें ये शामिल हो जाते। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ 2 में सारे स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स ही मिला है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो एवरेज स्कोर है वो 130 के अराउंड है, तो बहुत लो नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 186 इज़ अ गुड मार्क्स। आई थिंक बहुत कम लोग होंगे सोशियोलॉजी में जिनको 186 मार्क्स मिले होंगे, 186 मार्क्स प्राप्त हुए होंगे, तो इनका अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो इनका टोटल रिटेन का मार्क्स 487 हो जाता है और इनका कैटेगरी जनरल है और ईमेल है ये। लेकिन प्रॉब्लम एरिया देखिए क्या है, इंटरव्यू मार्क्स। इन्हें सिर्फ और सिर्फ 65 मार्क्स मिला है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आखिर क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि जो इन्हें इंटरव्यू में केवल 65 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, जो मेरा एनालिसिस है मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो मैंने पहले भी बताया कि बोर्ड पे डिपेंड करता है नंबर जो आपको इंटरव्यू में असाइन किया जाता है, काफ़ी हद तक बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक तो लक फैक्टर कह सकते हैं। दूसरा 2-3 जो फैक्टर्स हैं उनका आपको जो ध्यान देना चाहिए जब आप यूपीएससी में इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो देखिए, यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है और बीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बीपीएससी में क्या है कि आपसे टू द पॉइंट आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वहाँ से आपसे चीज़ों के डिफरेंट एस्पेक्ट, एनालिटिकल पावर को जज किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी जाएँ बीपीएससी में, तो वो अगर आप ईमानदार हैं, अगर किसी चीज़ का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं तो ब्लफ करने की कोशिश नहीं करें, उसको यहाँ पे निगेटिव लिया जाता है। अगर आप यूपीएससी में किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और उस पर अगर आप ट्राई करेंगे तो उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी आंसर को नहीं जानते और एक अटेम्प्ट कर रहे हैं और बगैर बोर्ड के परमिशन के आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको एक ब्लफ के रूप में कंसिडर करके आपको कम मार्क्स दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो है, यहाँ पे ये उम्मीद किया जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हों, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने आप को, कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला कैंडिडेट जो है
थोड़ा सा ओवर स्मार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीसीएस में एक वरिष्ठ अधिकारी के अंदर काम करना है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को एक पोलाइटनेस, एक कहीं ना कहीं चीज़ों को जो बिग बॉसेज हैं उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आपको आपसे उम्मीद की जाती है। तो इस दूसरे एस्पेक्ट का ध्यान रखें। एक थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये हो सकता है कि इन्होंने अपने जो एरिया है, जिसमें जैसे इन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे पूछा गया होगा, और साथ ही साथ कहीं जॉब में अगर होंगे तो उससे क्वेश्चन पूछा गया होगा। लेकिन इनको जितने कम मार्क्स मिले हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये पहले से कहीं जॉब में नहीं है, क्योंकि अगर जॉब में रहते तो उनके जॉब वाले एरिया से कुछ पूछा जाता और कहीं ना कहीं से बेटर मार्क्स दिया जाता। और मैंने बोर्ड को ऑब्जर्व किया है कि जो कैंडिडेट्स कहीं पहले से जॉब में है उनको बोर्ड थोड़ा बेटर जज करती है, उनको बेटर मार्क्स देती है। तो ये 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। और साथ ही साथ आप अपना ड्रेसिंग सेंस और एक फेस पे स्माइल रखिए तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। अब इनको देखिए, नंबर जो है इनका तो वैसे रिटेन में ठीक है, बट इंटरव्यू में काफ़ी कम है। अगर देखा जाए तो इनको क्वालिफाई करने के लिए अगर 20 मार्क्स और इनके आते तो टोटल मार्क्स इनका 552 + 20 572 हो जाता, और इनका रैंक जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाता। हो सकता है इनका रैंक अंडर 100 आ जाता। अभी इनका रैंक अराउंड 200+ है और इनको बीपीआरओ का पोस्ट मिला है। अगर इनका मार्क्स अच्छा होता तो इन्हें और भी काफ़ी अच्छा पोस्ट मिल जाता। तो इस प्रकार से इंटरव्यू में भी आपको अच्छा करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने डिजायरेबल पोस्ट को हासिल कर सकें। और आप सभी से मेरी आशा है कि हम मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अभी तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पीएससी में कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। और आप सभी को कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो यूपीएससी में डिफरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न, इंटरव्यू, पीटी, आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।